तो क्या राबड़ी देवी किराया देकर के 10 सर्कुलर रोड वाले आवास में रह सकती हैं? क्या राबड़ी देवी को अब ये आवास खाली नहीं करना होगा? क्या राबड़ी देवी के पास अभी एक उपाय आ गया है? ये बड़ा सवाल उठ रहा है और ये बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है कि जो इस विभाग की मंत्री हैं, मतलब भवन निर्माण विभाग की मंत्री लेसी सिंह, वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और तमाम लोगों के बारे में ये बताती हैं कि देखिए, बहुत सारे जो लोग हैं जिनको कि अब आवास आवंटित नहीं किया गया है, लेकिन जिस आवास में वो रह रहे हैं उसका वो किराया दे रहे हैं। जैसे कि कोई सांसद बन गया राज्यसभा का, कोई लोकसभा का सांसद बन गया, तो उनको अगर यहाँ पर पटना में आवास दिया गया है, तो बाकायदा उनसे जो है पैसा लिया जाता है, किराया लिया जाता है। तो अब सवाल ये उठने लगा कि क्या राबड़ी देवी भी किराया देकर के ये कह सकती हैं कि हमसे भी किराया ले लीजिए और हमको 10 सर्कुलर रोड वाले आवास में ही रहने दीजिए? लेकिन जब ये सवाल लेसी सिंह से पूछा गया, तो लेसी सिंह साफ तौर से इनकार कर गईं। कह रही हैं कि चले जाइए 39 हार्डिंग रोड वाले आवास में, जब वो आवास दे ही दिए हैं, तो फिर इसमें किराया देकर के रहने की क्या ज़रूरत है? वैसे लोगों के लिए है जिनको कोई आवास आवंटित नहीं हुआ है और वो किराया देकर के रह सकते हैं। लेकिन जब हम इनको, मतलब कि राबड़ी देवी को जब हम 39 हार्डिंग रोड वाला आवास दे ही दिए हैं, तो फिर ये किराया देकर के किस आधार पर रहेंगी? और मुझे तो नहीं समझ में आता है कि ये खाली क्यों नहीं करना चाहती, जबकि उनको आवास हम दे ही दिए हैं। क्या कुछ कह रही हैं मंत्री लेसी सिंह, सबसे पहले आप उन्हीं को सुन लीजिए। कि अगर वो पेमेंट करके लेना चाहती है तो क्या मिल पाएगा? नहीं, पेमेंट क्या, वो तो इंटाइटल है, उनको तो दिया जा रहा है। 10 सर्कुलर उनको तो देना है। जिनके लिए दे नहीं है, आवंटन नहीं दे सकते हैं, प्रक्रिया के तहत वो ले सकते हैं। जैसे देवेश चंद्र ठाकुर जी हमारे सांसद हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, उनके लिए है। उनको तो हम दे रहे हैं, किराया की क्या आवश्यकता है? इसलिए सरकारी बंगला से मोह माया ज्यादा नहीं रखना चाहिए। और ये तो विहित प्रक्रिया है, एक दूसरे को दिया जाता है, उसी के तहत दिया गया। कोई नई प्रक्रिया नहीं की गई। सरकार को डर नहीं है, बगल में है ना, कोई डर नहीं। 20 वर्ष से रह रही थी, कौन डर? सरकार कोई पहले की सरकार के तरह कोई गलत धंधा तो नहीं चलाते हैं, इसलिए कोई डर भय नहीं है। और खाली तो करना ही होगा ना, विहित प्रक्रिया है, नियम है। वो माननीय अनंत किशोर राम जी बराबर आ रहे हैं विभाग, हम लोग से आग्रह कर रहे हैं कि हम लोग को कब मकान चाहिए। मंत्री बन गए हैं तो उनको भी तो मकान देना है। तो सुना आपने किस तरह से जब मंत्री लेसी सिंह से ये पूछा गया कि क्या राबड़ी देवी अगर किराया देकर के 10 सर्कुलर रोड वाले आवास में रहना चाहें तो रह सकती हैं कि नहीं रह सकती हैं? तो बिल्कुल नहीं रह सकती हैं, क्योंकि सरकार इस मूड में नहीं है और मंत्री जी भी इस मूड में नहीं है, क्योंकि मंत्री जी ने बता दिया है कि 39 हार्डिंग रोड दे दिए हैं। मंत्री जी तो यहाँ तक कह रही थी कि दिक्कत क्या है 39 हार्डिंग रोड जाने में, आप चले जाइए। हम तो कहेंगे राबड़ी देवी से कि चल जाइए, वहां जाकर के देख लीजिए कि वहां कोई दिक्कत है, परेशानी है, हम और उसको सुसज्जित कर देंगे। और फिर से मंत्री जी का जिक्र करती हैं कि वो मंत्री जी हमसे कहे थे, जिन मंत्री जी को 10 सर्कुलर रोड वाला आवास अलॉट हुआ है, वो मंत्री जी कि हमको एक सुसज्जित चाहिए, तो हम उनको दिलवा दिए ये वाला। राबड़ी देवी को कहती हैं कि 39 हार्डिंग रोड वाले आवास में जाकर के देख लीजिए, वहां अगर कोई परेशानी, कोई दिक्कत आ रही है तो उसको भी हम सुधारने का काम करेंगे। मतलब ये कि अगर राबड़ी देवी चाहें भी कि हम किराया देकर के 10 सर्कुलर रोड वाले आवास में रह लें, तो वो रह नहीं सकती हैं, क्योंकि अब सरकार की और भवन निर्माण विभाग की पूरी मंशा है कि राबड़ी देवी और उनके परिवार को 10 सर्कुलर रोड छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी कीमत पर छोड़ना पड़े। वो किराया देके नहीं रह सकती हैं। अब आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसी तरह खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।